इस तरह के आरोप हम देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जाते रहे हैं। चाहे वो हमने कोविड के नियमों का पालन करने की बात हो, हमने देखा था किस तरह से वो वर्चुअल रैली हुई थी, तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि हम पर पहरा बिठाया जा रहा है, ये भेदभाव किया जा रहा है। एक एक कर इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए मीमांसा, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है और चुनाव के इस मौके पर कोई भी सियासी दल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर क्योंकि अखिलेश और जयंत की ये पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी थी मुजफ्फरनगर में, क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन मुजफ्फरनगर, मेरठ जैसे जिलों में है और वहाँ पर अखिलेश जयंत एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उनका ये पहला, एक तरह से आप कह सकते हैं, कैंपेनिंग के तौर पर ये शुरुआत थी जो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके मुताबिक। लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश और जयंत की मुजफ्फरनगर में दोपहर 1:10 पर होनी थी, वो अब तक नहीं हो पाई है और उसका कारण अखिलेश यादव अपने ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं। और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की दोपहर 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास मेरठ में होनी थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाई है और अखिलेश यादव दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने हेलीकॉप्टर में मौजूद है। अभी जो दूसरी फोटो आई है, अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर में ही बैठे हुए हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर भी नहीं गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत मिलेगी और वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। फिलहाल ये आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के अभी एक उड़ान भरी गई है लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है। अब इस पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कहती है, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इन आरोपों पर क्या सफाई आती है, सरकार का क्या पक्ष आएगा, इसका इंतजार करना होगा कि आखिरकार किन कारणों से अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को दिल्ली से उड़ान भरने की इजाजत अभी तक नहीं मिल पाई है। मीमांसा जी, सपा के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, ये ट्वीट हम देख रहे हैं जो अखिलेश यादव की ओर से किया गया है, जिसमें वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा। हुआ क्या है दरअसल? आपके पास तो डिटेल्स होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की राजनीति में तुच्छता का पैमाना बन चुकी है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये उस तुच्छ राजनीति का एक उदाहरण नहीं है। और क्योंकि ये एक पहले से प्रकाशित कार्यक्रम था, पहले से घोषित कार्यक्रम था, इसलिए अगर इस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वहाँ पर जो पूरी टीम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उनको ये सूचना नहीं दी जा रही है कि क्यों उनको रोका गया है, तो इसका सवाल सरकार को देना चाहिए और उन अथॉरिटीज को देना चाहिए जिन्होंने अकारण ये रोक लगा रखी है, खासकर ऐसे समय में जब वहीं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उड़ने दिया जा रहा है। और एक बार फिर मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि चुनाव में इस तरह की तुच्छता जी। घनश्याम तिवारी जी, जब काफी देर से बताया जा रहा है वो इंतजार कर रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि कब से वो इंतजार कर रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने का, और दूसरी बात कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें है या क्यों नहीं ये उड़ान भर पा रहा है, तो क्या सिविल एविएशन से तो संपर्क साधा गया होगा और उनकी ओर से कोई जानकारी भी दी गई होगी कि क्यों नहीं ये उड़ान भर सकता? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है वो स्वयं में इस चीज को स्पष्ट करता है, ऐसा जाहिर करता है कि न पूरी जानकारी दी गई है, न कोई उपयुक्त तकनीकी कारण बताया गया है। उनके ट्वीट में लिखा हुआ है कि अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है, तो ये स्पष्ट करता है। और वो कब से इंतजार कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी? ये इसकी जानकारी मैंने नहीं दी है। मैं ये इतना जानता हूँ कि ये कार्यक्रम पहले से घोषित था और इसके अनुसार सारी व्यवस्था दी जानी चाहिए कि उस घोषित कार्यक्रम में अध्यक्ष जी पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, हम कोशिश भी कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय जी, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है, क्यों ये हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ान नहीं भर पा रहा है। ट्वीट हम जरूर देख रहे हैं अखिलेश यादव, और बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि बिना कोई कारण बताए, बिना किसी कारण के उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा गया है। वो मुजफ्फरनगर जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, और बड़ा आरोप ये लगाते हुए कि ये बीजेपी की हताशा भरी साजिश है।
अब ये जानबूझकर रोका गया है, क्या इस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की जा रही है? अभी हमें इंतजार हो रहा है कि क्या सफाई सिविल एविएशन की ओर से या सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है। तो घनश्याम तिवारी जी बता रहे हैं कि काफी देर से वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया जा रहा, कोई टेक्निकल फॉल्ट है हेलीकॉप्टर में, ये कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अखिलेश की ओर से जो बड़े आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी का जवाब आ गया है कि आरोप जो अखिलेश लगा रहे हैं ये दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं अखिलेश यादव। ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बीजेपी का पलटवार अखिलेश यादव के आरोपों पर कि अखिलेश की जो हार की बौखलाहट है वो इसमें दिखाई दे रही है। तो आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं विशाल पांडे। अब जवाब भी आ गया है, ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, हार का डर उन्हें सता रहा है और यही आरोप अखिलेश यादव बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए मीमांसा, उत्तर प्रदेश में क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस बार मुख्य मुकाबला है और यही कारण है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब तेजी से लगाए जा रहे हैं। कोई भी दल कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। और फिलहाल अगर हम देखें, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर में बैठकर ही इंतजार कर रहे हैं, वो वीआईपी लाउंज की तरफ भी नहीं गए हैं। जो अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई, जो उनके कार्यक्रम को मुजफ्फरनगर में करा रहे हैं, उनका ये कहना है कि दोपहर 1:10 पर ही उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरनगर में होनी थी। और जो कार्यक्रम अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मीडिया को भेजा है, जो तय कार्यक्रम था अखिलेश यादव का, उसके मुताबिक दोपहर 12:15 पर अखिलेश यादव को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था और 12:50 पर हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव को पहुंचना था। और उसके बाद दोपहर 1:10 पर मुजफ्फरनगर के एक होटल में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और 2:30 बजे वहां से उन्हें मेरठ के लिए रवाना होना था। दोपहर 3:30 बजे मेरठ के एक होटल में अखिलेश और जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद रात को 8 बजे के आसपास अखिलेश यादव को दिल्ली पहुंचना था बाई रोड। ये पूरा कार्यक्रम था। लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरने दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कारण रहा, किन वजहों से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, इस पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जब कोई बयान सामने आएगा तभी असली कारण पता चल पाएगा। लेकिन क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है और इसीलिए आप देखिए सियासी उबाल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है फिलहाल। मीमांसा जी, तो वहां से जो पूरा शेड्यूल था दरअसल अखिलेश यादव के कार्यक्रम का, ये विशाल पांडे बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा डिले इसमें दिखाई दे रहा है। 1:10 पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी थी मुजफ्फरनगर के होटल में और इसमें कितना डिले है। उसके बाद उन्हें मेरठ भी जाना था जहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की। अब ये पूरा प्रोग्राम पूरी तरह से डिले हो चुका है और अखिलेश यादव ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की हताशा है, उसकी साजिश है, जनता सब समझ रही है। जबरन उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है, कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, जबकि वहीं से बीजेपी के एक नेता ने उड़ान भरी थी लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है। ये उनके कार्यक्रम को बाधित करने की साजिश है और बीजेपी का पलटवार भी आ गया है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बौखलाए तो अखिलेश यादव हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है और इसी वजह से वो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं, जो तस्वीर ट्वीट की है अखिलेश यादव ने, जिसमें वो हेलीकॉप्टर के ठीक सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ से वो पहुंचे थे दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से और दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी थी मुजफ्फरनगर और मेरठ में। और इस बीच आपको बता दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि अमित शाह से कभी बात नहीं होती है। उनका बयान सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए था। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी पूरी बात। इस वक्त आरएलडी से हमारे साथ जयंत सिंह हैं। चौधरी जी, स्वागत है आपका सीरीज पे। लास्ट मोमेंट पे आपको ऑफर या इशारा किस तरह से देखेंगे, इस तरह का जो बयान आया और उसके बाद आपका बयान खुद को मैं चवन्नी नहीं हूँ? नहीं, उनका कोई गंभीर ऐसी बात नहीं थी, ना वो हमें चाहते ना हमारे लोगों का उन्होंने सम्मान किया। वो उनकी एक चुनावी रणनीति है। वे जाट 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 लैंड इस तरह की भाषा बोल बोल के जाटों को आइसोलेट करना चाहते हैं और दूसरे वर्ग को हमसे छिटकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सहयोग बने एक दूसरे का। और जो हम समीकरण बना रहे हैं, कई चुनावों बाद इस तरह का समीकरण मिल रहा है। 36 जाति के लोग, हिंदू और मुस्लिम साथ चलना चाहते हैं। वो उस समीकरण को तोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपका उनका मुझसे कोई ऐसा लगाव नहीं है, ना मेरी उनकी रोज बात होती।
कोई बात नहीं मेरी इनके नेताओं से हो रही, लेकिन बार बार मैं देखता था कि मीडिया में चलता था कि मैं बदल सकता हूँ, पलट सकता हूँ और मैं भाजपा के साथ जा सकता हूँ। तो ये सारे जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रायोजित है। कुछ दिन पहले अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, वो कैराना में आते हैं, गली गली में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, खासतौर पे उन गलियों में जाते हैं जहां से पलायन की बातें सामने आई थी। क्या ये एक परेशान करने वाली तस्वीरें थी आप लोगों के लिए? आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, पलायन की कोई सच्चाई नहीं थी। उसके बाद पत्रकारों ने भी और इंडिपेंडेंट लोगों ने भी वेरीफाई किया, वो लिस्ट भी जो पूरी झूठी थी, मनगढ़ंत बातें थी। और पलायन तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ संभावनाएं लोगों को नहीं दिख रही। और दंगा फसाद की जो बात आप कह रहे हो या फिजा बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, उससे तो और नुकसान होता है। कहीं ना कहीं शासक की जिम्मेदारी सबके लिए होती है, 80-20 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के प्रति आपकी जवाबदेही है, और शासक रहते हुए आप अगर झगड़े को भड़का रहे हो, मतलब आप तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो। आप तो जिम्मेदारी आप लेने ही नहीं चाहते अपने ऊपर। कैराना से एक वीडियो भी वायरल हुआ 3-4 दिन पहले, आपको याद होगा कि वो जाटों को लेकर था, तब एक खास वर्ग में नाराजगी भी हमने जाट समाज में देखी। आप नेता हैं, आपने उस वीडियो को देखा होगा, अपने नेताओं से बात करी होगी, अपने लोगों से बात करी होगी, किस तरह का रेस्पॉन्स आया उस चीज को लेकर? देखिए, ये तो चलती हैं बातें, वीडियो चलती हैं, हमारे यहाँ बड़ी तीखी बोली है। अगर कोई बदतमीजी की बात कह रहा है तो कोई वर्ग को उससे जोड़ना ठीक नहीं। वो एक आदमी खड़े होकर कुछ भी कह दे, उससे ना तो मुझ पे प्रभाव पड़ रहा, ना किसी समाज पे प्रभाव पड़ रहा। लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज का लार्जर हित किस में है। हम लोगों का हित, इस क्षेत्र का हित इसमें है कि हम लोग साथ मिलकर काम करें। मेरे सवाल इसलिए मैंने आपको पूछा क्योंकि जो विश्वास है, जिस विश्वास की बात की जा रही है मुस्लिम समाज और जाट समाज में, जो बहुत पहले ही गठबंधन देखा जा रहा था, बीच में हमने देखा इसमें थोड़ा सा तनातनी आई। क्या ये विश्वास अभी भी कायम है दोनों समाज में, चाहे वो जाट हो और चाहे मुस्लिम हो? चुनाव से ठीक पहले ये बयान नहीं है, तो चुनाव का भी एक भूमिका होती है। जब लोग साथ मतदान करते हैं ना, एक पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है, फिर वो सामाजिक गठबंधन बनता है, वो सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है। और उसको हम खड़ा करने में, उसे मजबूत करने में हम लोग जुटे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में वो दिखाई देगा। हाल की बयानबाजी आपको किस तरह से ले जाती हुई दिखाई दे रही है कि जो सरकार आएगी उसमें अखिलेश नहीं, आजम खान सरीखे जो नेता हैं, जिनको ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो अब, और आपको कहीं ना कहीं पिछले पायदान पे खड़ा करने की कोशिश इन बयानों में दिखाई दी है। ठीक है, ये कोई हमारे वर्चस्व की लड़ाई नहीं, उत्तर प्रदेश को हमें आगे ले जाना है, और मैं और अखिलेश साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे और फैसले लेंगे। मेरा आखिरी सवाल, 58 सीटों पे पहला चरण का चुनाव है 10 तारीख को, 10 फरवरी को। कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? कितनी सीटें, एक अंदाजा ही अगर हम? अच्छी दिशा में जा रहे हैं। पिछले 5 साल को भुलाकर अच्छी दिशा में जा रहे हैं। नंबर नहीं बताएंगे आप? नंबर मैं नहीं तय करूंगा, जनता करेगी। शुक्रिया मुझसे बात करने का। हमारे साथ जयंत चौधरी हैं और आरएलडी के बड़े नेता। अब यहां से वो कह रहे हैं कि जनता तय करेगी आगे इस चुनावों का भविष्य क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। तो यूपी में 80-20 का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हर जाति के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और जहां तक कि बीजेपी के साथ जाने की बात है तो उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर है अब दिल्ली से रवाना हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया था और आरोप लगाया था कि बिना कोई कारण बताए उनके हेलीकॉप्टर को रोककर रखा गया है। और अब हेलीकॉप्टर दिल्ली से रवाना हो चुका है अखिलेश यादव का, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर जा रहे हैं अखिलेश यादव, उसके बाद उनका मेरठ जाने का भी आज कार्यक्रम है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, तो आखिरकार उड़ान भर ली अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर ने, हुआ क्या था, ये कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी जो मीमांसा, देखिए ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका रहा और किन कारणों से वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना नहीं हो पाए। अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि मुजफ्फरनगर जाने से उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया है। और लेकिन फिलहाल अभी एक और ट्वीट अखिलेश की तरफ से आया है जिसमें अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं, और यानी कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की परमिशन मिल चुकी
चुकी है वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे। लेकिन आप देखिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में यह विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी यूपी को लेकर जो प्रचार चल रहा है उसमें कोई भी दल कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि लगभग 2 घंटे के आसपास अखिलेश यादव को दिल्ली एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ा। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो सपा और भाजपा दोनों कोई मौका इस मुद्दे पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। मीमांसा। ठीक है विशाल, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान, अब तो आप खुश हैं, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली आखिरकार? देखिए मीमांसा जी, आप इस बात को समझ रही हैं कि 2 घंटे इंतजार करना पड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। क्या वजह थी? बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरीके से हताशा है, निराशा है बीजेपी में, अभी थोड़े वक्त पहले नहीं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर थे, उसी दौरान बीजेपी के एक बड़े नेता वहां से उड़ान भरे थे। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उड़ान भरने क्यों नहीं दिया गया? क्यों रोका गया हेलीकॉप्टर? इसका मतलब यह है वो नहीं चाहती है बीजेपी कि हमारे नेता समय से जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के बीच में जाएं। ये हताशा है, ये निराशा है, और ये हताशा और निराशा साफ दिख रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि देखिए, हेलीकॉप्टर का उड़ान तो ये रोक सकते हैं, लेकिन हौसलों का उड़ान नहीं रोक सकते। हौसला है, हौसला, और इस हौसलों को कब तक रोकेंगे? क्योंकि ये खाली माननीय अखिलेश यादव जी का हौसला नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हौसला है, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उड़ना चाहती है, और बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं एकजुट हो और मुत्तहिद हो चुकी है। बीजेपी तो कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है, ये तो बेवजह मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और दरअसल हार का जो डर है वो तो अखिलेश यादव को सता रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बीजेपी की ओर से बात कही गई है। देखिए मीमांसा जी, अब बात तो कुछ ना कुछ बनानी है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पूरे देश में ये बात फैल गई और लोगों को जानकारी हो गई, तो ऐसे स्थितियां पैदा हो गई, और कहीं ना कहीं वो उनकी हताशा है, और हताशा होने की वजह से इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई। हेलो, हाँ, जी डॉक्टर अजीज खान, हम सुन रहे हैं आपको। जी ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास लौट कर आती हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था बीजेपी ने भी एक लिस्ट जारी की जिसमें 91 उम्मीदवारों के नाम थे, और समाजवादी पार्टी भी एक नई लिस्ट के साथ सामने है। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी की ये एक और लिस्ट जिसमें 8 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। तो धीरे धीरे उम्मीदवारों की घोषणा हर राजनीतिक दल कर रहा है। आज बीजेपी की ओर से 91 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, और यूपी के लिए अब समाजवादी पार्टी ने भी 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस पर भी डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, ये 8 प्रत्याशियों में मुख्य प्रत्याशी कौन, इस लिस्ट की डिटेल्स बताइए। मीमांसा, देखिए, समाजवादी पार्टी अब तक 262 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कर चुकी है, और इसमें लखनऊ की 2 सीटों पर भी ऐलान किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस वक्त इस बात का इंतजार चल रहा है कि कौन लखनऊ में सबसे पहले लिस्ट जारी करता है। और बीजेपी ने भी अभी तक लखनऊ की लिस्ट को जारी नहीं किया है, सपा ने भी जारी नहीं किया था। हालांकि सपा ने सिर्फ सुरक्षित सीटें जो एससी के लिए रिजर्व्ड हैं वहीं पर 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बाकी सीटों पर अभी सपा ने भी ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने सुशीला सरोज को मलिहाबाद से टिकट दिया है, और इसके अलावा अमरीश पुष्कर जो सपा के विधायक हैं उनको मोहनलालगंज से टिकट दिया है। कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी को टिकट दिया है। कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से प्रभाकर पांडे को टिकट दिया है, और बदायूं से रईस अहमद को टिकट दिया है, क्योंकि यहां पर नामांकन का आज आखिरी दिन है दूसरे चरण का, और बदायूं सीट से रईस अहमद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मीमांसा जी, और जातीय समीकरणों की बात की जाए तो कितना बैलेंस इस लिस्ट में नजर आ रहा है विशाल? देखिए मीमांसा, अगर हम अब तक 262 सीटों की बात करें जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो 254 में लगभग 105 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार, 54 सीटों पर दलित उम्मीदवार, और 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार, 23 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार, और 11 सीटों पर कायस्थ वैश्य, और 11 पर ही ठाकुर, यानी ओबीसी पर सबसे ज्यादा जोर है। और इस लिस्ट को भी अगर हम देखें तो इसमें 3 सीटों पर दलित कैंडिडेट्स को हम देखें
देख पा रहे हैं 3 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट और 1 पर ब्राह्मण और 1 पर ठाकुर कैंडिडेट। आज जो 8 नामों की सूची सपा ने जारी की है उसमें ये जारी किया गया। खास तौर पर बीजेपी की भी लिस्ट अगर हम देखें, समाजवादी पार्टी की भी अगर हम लिस्ट देखें तो इसमें अदर बैकवर्ड वोट बैंक पर दोनों ही दलों की निगाहें दिखाई दे रही हैं। ओबीसी की जातियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देते हुए यहां पर सपा और भाजपा नजर आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.